तेरा मिलना खुशी की बात है सही। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। वाह, ये तो शायद तुमने मेरी बात कर दी। हाँ, या कि इसमें जो है वो शायर जो है वो एक अपनी फीलिंग बयान कर रहा है। ही इज़ नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, कि वो बस एक दिल का हाल बयान कर रहा है। this guy is a professor. Manoj Bajpayee played a character who's a professor in at the Aligarh University, and he's gay. आई वॉज 8 एंजॉइंग द days. मोमेंट विथ हर बट आई वॉज गेटिंग सैड। सो मेरा नज़रिया इस शेर में भी यही है। ये Interesting. शेर तुम कभी उनको सुनना, राहत इंदौरी साहब थे। मैंने सुना। वो जब पढ़ते थे तो वो कॉमा से इतना खेलते थे, इन द सेंस कि जब पढ़ने के टाइम पे जिस वर्ड को जितना इन्फ्लेक्शन चाहिए, ही गिव्स दैट ये टू ही हैज़ अ ब्यूटीफुल वे ऑफ रिसाइटिंग। तुम कोई अच्छी इट। सी पढ़ के सुनाओ जिसमें पॉज हो, जिसमें थोड़ा वेट हो। Welcome बालाजी everybody to our Builders. episode. Kavinama here on a Saturday morning in sunny Southern California. क्षितिज, आपकी क्या हाल है आज? नहीं, ये मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसी, like मैं just एक warm ही बात thank you. कहूँगा, मैं तुम्हें एक ही बात कहूँगा उसी पे, कि तेरा मिलना खुशी की बात है सही। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। वाह, ये तो शायद तुमने मेरी बात कर दी। हाँ, मुझसे मिलके उदास हो जाते खुशी की बात तो है, हो नहीं रही खुशी, कहाँ से लाए? हो। नहीं, ये किसका शेर है क्षितिज? ये साहिर लुधियानवी साहब का शेर है, बट आई वांटेड टू आस्क यू नाउ, टुडे आई एम गोना क्विज यू, कि इस शेर से तुम्हें याद किस शेर की आ रही है, या किस पोइट की आ रही है? पता है, मुझे हमने एक लास्ट एपिसोड में एक शेर किया था, वो मुझे उस तरह से याद नहीं आ रही जिस जिस तरह से तुम्हें आ रही होगी। मुझे पता है सिमिलैरिटी क्या लगी, या कि इसमें जो है वो शायर जो है वो एक अपनी फीलिंग बयान कर रहा है। ही इज़ नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, कि वो बस एक दिल का हाल बयान कर रहा है। तो हमने लास्ट एपिसोड में जो शेयर किया था, उसमें भी कुछ ऐसे ही था। शायर ने बोला था कि, क्या बोला था कि दिल और दिल जीता ना, अक्ल हार सकी। हाँ, आया। हाँ, No, but no. उसके रिस्पेक्ट में, I think we talked about this specific poet last time, which like this is what it reminds me of, right? ओके। परवीन शाकिर का एक शेर था कि उसी उसके ही बाजुओं में और उसको ही सोचते रहे, हाँ, सही बोला जिस्म तुमने। की ख्वाहिशों पे थे रूह के और जाल भी। हाँ, मतलब उस क्या, फिर से बोलो। उसकी ही बाजुओं में हाँ, उसको ही सोचते रहे, हाँ, मतलब उसके ही इन द बाजुओं में और मोमेंट, उसको ही इन सोचते। इन द मोमेंट उसके साथ ही हैं, लेकिन उसी की सोच में। या तो या ये बेसिकली आई थिंक फॉरवर्ड लुकिंग फीलिंग है, कि अभी तो रियली, हाँ, मेरे ख्याल से देखो, क्योंकि really, I always फॉरवर्ड thought that लुकिंग is one of the सैडनेस। या saddest poetry ever. If I have to like put it in a context, नो मुझे तो नो, बहुत sad लगी यार. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स लाइक फॉरवर्ड लुकिंग सैडनेस, कि Okay, मतलब इन द मोमेंट मैं उससे मिल मिल लिया, उसके साथ हूँ, लेकिन मुझे उससे जुदाई का अफसोस है, कि अब लाइक, तो ये बंदा जो है वो आगे की सोच रहा है, राइट? interesting. I didn't think of it that way. हाउ डू यू थिंक ऑफ इट? कि वो ये सोच रहा है कि इस मोमेंट में जब ये मोमेंट खत्म हो जाएगी तो इसके बाद का ऑलरेडी वो गम पाल के बैठा है. वही, यही। Okay, you know where I was coming from. Where? मुझे लगता था कि मेरी इमेजिनेशन में मैंने तुम्हें इतना बड़ा बना लिया है कि मुझे तुमसे मिलके भी वो खुशी नहीं हो पा रही जितना मैंने सोच लिया था ऑलरेडी. ओह, आई डिड नॉट थिंक ऑफ इट लाइक दैट एट ऑल। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं मेरा क्यों, मेरी जो थिंकिंग आई थिंक क्यों इस एंगल से हो रही है इसमें। Yeah, You know, I'm traveling. I'm going to go for about 8 days, and my daughter is what, 18 months old. And yeah. abhi मैं उसको, I was saying bye to her. I was hanging out with her, and I was thinking, कि You're like, not taking her? no, I'm not taking her. But what I was saying was, like, I was Sheesh. hanging out with her, and I was just getting sad that, I'm not going to see her for the next 8 days. And when I see her next time, she'll be, like, बच्चे इतनी जल्दी बड़े होते हैं कि 8 दिन बाद उसको देखूंगा, 7 दिन बाद देखूंगा, तो थोड़ी बड़ी हुई हुई होगी। तो मैं, I was there, You will live I was eight enjoying the days. moment with her, but I was getting sad. So मेरा नज़रिया इस शेर में भी यही है। ये Interesting. शेर, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। मतलब मैं उदास नहीं रहता उससे मिलके, बट लाइक दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, कि इन द मोमेंट आई वाज हैप्पी, बट देन आई वाज
thinking about, okay, I'm not going to see you for the next few days. Dude, that's very interesting perspective. Because I was not coming from that angle at all, and I didn't think of it. But that's actually very interesting, and तुम अपना एंगल I समझा, think बताओ that's तुम्हारा क्या एंगल. no, no, but poetry, I think how it's serving you, right? Like in that sense कि आप किसी भी situation के अंदर हो सकते हो. It doesn't have to be, क्योंकि अगर कोई भी इस स्पेशली इस कपलेट को पढ़ेगा तो मोस्टली जो ख्याल जाता है आपका लवर्स और आपका लाइक कोई मिलने जिनकी मतलब यू हैव अ रिलेशनशिप विद समवन, आप उनसे मिलते हो तो उसी की तरफ आपका ध्यान जाएगा. बट एक फादर डॉटर रिलेशनशिप के अंदर और फादर लाइक और मदर डॉटर और लाइक हुएवर, उस रिलेशनशिप के अंदर इसको इस तरीके से वहाँ फिट हो जाना अपने आप जाके, इट्स एक्चुअली या it's very enlightening to me. Yeah, uh, yeah. कि उस पर्सपेक्टिव से, but that's good. हर कोई I'm अपने glad लेंस that you से shared. हर कोई अपने लेंस से जिसकी जो सिचुएशन होती है उससे परसीव करता है. मेरे दिमाग में ये चल रहा है तो मैं आई थिंक जो भी पढ़ूंगा एक तरीके से या फिट करने. तुमने वो मूवी देखी है अलीगढ़? नहीं. Oh, Manoj Bajpayee, Oh, I don't know I Gangs of love Manoj Wasseypur. Bajpayee. I love his Yeah. acting. So watch that movie. I think if when you get some time, maybe maybe in the plane Yeah. when you're traveling. So if they have it over there, but it's very interesting because Is it about so Aligarh? Aligarh, Is it? yeah, Aligarh is like a town in India where Yeah. Aligarh University is My very. dada went to Aligarh, I think. Oh, shit. Yeah, Yeah. dude, it's one of the most popular and universities, and a lot of people people came out of that university. So that being said, this guy is a professor. Manoj Bajpayee played a character who's a professor at the Aligarh University, and he's gay. Oh, the professor, like Manoj Bajpayee is gay? Yeah, I feel like yeah. Manoj Bajpayee is a great actor to play a gay. I thought he was going to say a great gay, and I was like, what does that even mean? No. We're very politically correct on the show. No, I was going to say, like, I can see him playing a gay character. Yeah, no, check it out. Like, it's actually but and the reason it reminds me of that movie, मुझे इसलिए उसकी याद आई मूवी की क्योंकि उसमें आई थिंक एक रिपोर्टर से बात कर रहा होता है, पता नहीं किसी स्टूडेंट से बात कर रहा होता है, एंड उसमें वो कहते हैं कि तुम पोइट्री पढ़ते हो, एंड देन किस किस पोइट को पढ़ा है. तो वो सामने से स्टूडेंट कहता है, विच इज़ आई थिंक राजकुमार राव, एंड ही सेड कि पढ़ा तो मैंने बहुत पोइट्स को है लेकिन ऐसे ऊपर से जाती है उनकी पोइट्री. तो वो कहता है पोइट्री शब्दों में नहीं है, पोइट्री पॉजेज में है. That's where it lives. And जिसकी जितनी मेच्योरिटी, जिसकी जितनी लाइफ एक्सपीरियंस, जिसके जितने वो होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो पोइट्री को समझते हैं. सही है. So it can mean different things for different people. Pauses में क्योंकि as you pause. आप जहाँ पर ओके, एक होता है कि आप जैसे लाइक हम बात कर रहे हैं, राइट? आई डोंट नो, लाइक आप किसी पॉलिटिकल लीडर को या कोई भी जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं ना, जब वो बात भी करते हैं तो उनकी बातों में थोड़े पॉजेज होते हैं, राइट? बिकॉज पॉजेज मेक्स यू थिंक, इट गिव्स यू टाइम टू प्रोसेस व्हाट दे सेड, राइट? मैंने अभी डालने की कोशिश की है वहां पे. It works. एक रिदम होती है. Yeah. यस, सो वो रिदम होती है, एंड उस तो जो पोइट्री के वो होते हैं, पॉजेज होते हैं, वो स्पेसिफिकली इसलिए काम में आते हैं क्योंकि आप बात बहुत हैवी कर रहे हो. सो फॉर इट टू रजिस्टर, ब्रीथ, लेट इट ब्रीथ, इट गिव्स टाइम. जैसे क्रिकेट कमेंट्री में बोलते हैं ना कभी कभी के लेट द पिक्चर्स ब्रीथ, मतलब उसमें जब काफ़ी आप अगर क्रिकेट देख रहे हो, टेस्ट क्रिकेट देख रहे हो स्पेसिफिकली, उसमें मोमेंट्स आते हैं जिसमें कमेंटेटर बिल्कुल खामोश होता है, राइट? लाइक बस चीज़ें हो रही होती हैं, लाइक गेम चल रहा होता है, ओवर हो रहा होता है, लाइक 3-4 बॉलों का पीरियड आएगा, दे लेट द पिक्चर्स ब्रीथ, लाइक उसको वाले को थोड़ा डाइजेस्ट करने दो क्या हो रहा है. Interesting. Yeah, I mean, yeah, test matches, that's all you do, right? You let it breathe. You're watching it and digesting it. Yeah. But I think that's what pauses do, like not just in poetry but overall speech, right? Like एक impact है, and अगर आपके पास naturally वो है, pause है, तो well and good, like आपका actually you will have, I think
उससे थोड़ा एक आपका बात करने का तरीका, और वो आई थिंक हमारे आप वो याद है सिद्धार्थ भाई आए थे हमारे एक एपिसोड में, या द वे ही रीड्स इट, जो अंदाजे बयां की मैं उनकी बात कर रहा था, जो बात उनका जो बोलने का तरीका है, पोइट्री पढ़ने का तरीका है, वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज ही pauses, he gives you time to process it, and he uses the right inflections. हम्म जिस वर्ड को जितना इन्फ्लेक्शन चाहिए ही गिव्स दैट ये टू इट. ही हैज़ अ ब्यूटीफुल वे ऑफ रिसाइटिंग। तुम कोई अच्छी या सी पढ़ के सुनाओ जिसमें पॉज हो, जिसमें थोड़ा वेट हो। आई एम पुटिंग यू ऑन नहीं, फिर स्पॉट। पोइट्री तो सारी अच्छी है, अगर उसको पॉज से पढ़ा जाए. मेरे अंदर पॉज नहीं है ना. पढ़ने वाले में भी तो हो ना. कि मुझे लगता है कई बार कि आप कैसा भी लिखो या जो भी है, बट आप जब पढ़ने जाते हो, कुछ पोएट्स हैं ऐसे जो लिखते अच्छा है लेकिन पढ़ नहीं पाते, मतलब उसको डिलीवर नहीं कर पाते. तो सो ये जो आज का जो हमारा शेर है, इसको अच्छे से कैसे डिलीवर, क्योंकि मैं अगर पढ़ूंगा, मैं तो बस मेरे में तो तुमसे भी कम पॉज है, मेरे में तो पॉज शायद है, या पॉज है भी तो गलत जगह पे पॉज है। वो पॉज जो मेरा होता है ना, वो इसलिए होता है कि मैं पढ़ने में यू नो लाइक आई एम ट्राइंग टू रीड व्हाट इट सेज। तो तुम आप अच्छा। तो हर पोएट्री, हर जो उसकी पोम की एक रिदम होती है. रिदम इन द सेंस कि आप जो मीटर आप यूज़ करते हो, वो मीटर आपको एक रिदम देता है, राइट. तो अगर आपको नहीं भी पता, अगर आपकी उसमें पॉजेज नहीं भी है, अगर आप उसको सिर्फ मीटर के हिसाब से पढ़ोगे, तो देन इट विल गेट द रिदम दैट इट नीड्स, तो राइट. दैट्स द ट्रिक. हाँ, मतलब तो इसको मैं कैसे पढ़ूं? तेरा मिलना खुशी की बात सही। आज ट्राई करते हैं कि तेरा तेरा मिलना खुशी की बात सही. तेरा Right? मिलना तेरा मिल आई वुड रीड लाइक दैट, लाइक समवन वुड लाइक वो कहेंगे तेरा नहीं, तेरा तेरा मिलना, राइट. तेरा So depending on where you put your focus on. तेरा मिलना खुशी की बात चिल्लाना नहीं है. तेरा मिलना खुशी की बात सही। इसमें कोई पॉज तेरा नहीं। मिलना तेरा मिलना खुशी की बात सही, लाइक आई वुड रीड समथिंग लाइक दैट, कि तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ, वाह। राइट. तो वो आई थिंक वो पॉज कहाँ आ रहा है. अब कोई और पढ़ेगा तो आई थिंक दे वुड रीड बेटर. मुझे लगता है कि सबका अपना अपना अंदाज भी होता है ना, पढ़ने का, वो कहाँ वो देते हैं. तो इसमें कॉमा डाल देते ना तो पॉज आ जाता है। तेरा मिलना खुशी की बात। तुम डालो कामा. तुम कभी उनको सुनना, राहत इंदौरी साहब है, थे. मैंने सुना। वो जब पढ़ते थे तो वो कॉमा से इतना खेलते थे, इन द सेंस कि जब पढ़ने के टाइम पे कि उनका ऐसे पॉजेज ऐसे ट्रैवल करता था थ्रू आउट द सेंटेंस. मल्टीपल टाइम्स अगर वो एक सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो वो अलग अलग जगह पे पॉज देते थे. तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, बिकॉज कहाँ आप पॉज दे रहे हो, वहाँ से मतलब चेंज होना शुरू हो जाता है, बात सही। मीनिंग चेंज होना शुरू हो जाता है बात चीज़ का, सही है। राइट. तो राहत इंदौरी को सुनो. आई थिंक दैट गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट ऑफ की पॉज, हाउ पॉजेज वर्क Yeah, इन पोएट्री. the power of the pause. द पावर ऑफ द Yeah, I पॉज. think that's a book too that my wife was reading. Pause or Pause. pause? Pause probably have a lot of power too. Depends. किसके Like, pause हैं? I have a cat. I don't think that she. I mean, oh, yeah, okay. A cat can mess you up as well, Yeah, for powerful. sure. Yeah, powerful. If they like, it's just not about the power. They're quick. Yeah. They So are quick. yeah, They will नोच खाएंगे, मतलब नोच देते हैं पूरे उसको, चेहरे को, जितने में तुम्हें समझ आएगा. I think आज का एक सबक मैंने ये सीखा है फिर कि you have to respect the pause. Both pause. वो वाला pause और ये Yes. वाले pause. The pause is. Oh How well, we how tried. about we pause here and you read us the the share and then close us out. Okay. तो कहते हैं कि साहिर लुधियानवी साहब कहते हैं कि तेरा मिलना खुशी की बात सही, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ. वाह. थैंक यू एवरीवन.